हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर हाजिर हुआ हूं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अंदर लीगल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। लीगल कंसल्टेंट्स की आपकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी के अंदर वैकेंसी निकाली गई है और ये बंपर वैकेंसी है जहां पर आपको टोटल 75 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। और इस पूरी वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो है आपके फॉर्म के बेसिस पर और फिर आपका कराया जाएगा इंटरव्यू। और अगर आप इस इंटरव्यू को करते हैं क्वालिफाई तो आप बन जाएंगे ईडी के अंदर पूरी तरीके से जो है क्या कहते हैं आपके लीगल कंसल्टेंट। और ये जो जॉब है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। कब तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे और कौन ईडी के साथ जो है लीगल कंसल्टेंट बनके काम कर सकता है, हर चीज को एक एक करके मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक अच्छा क्रिमिनल एडवोकेट बनना चाहते हैं और क्रिमिनल ड्राफ्टिंग को सीखना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी ने आपके लिए एडवांस क्रिमिनल लिटिगेशन ड्राफ्टिंग बैच को लॉन्च किया है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 15 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप में से जितने भी लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं एपीयू के कोड के साथ 13,499 में ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसमें पूरी तरीके से देखने को मिलेगा कि अगर आप एआईबी के स्टूडेंट थे तो 1000 का डिस्काउंट है और आप जुडिशरी और फाउंडेशन बैच या फिर लीगल ड्राफ्टिंग बैच के स्टूडेंट्स थे तो 5000 का आपको इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप एडवोकेट ड्राफ्टिंग मतलब लीगल ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, एनआई केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस और लीगल नोटिस की ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, एपीयू के कोड से 6999 में यह बैच दिया जा रहा है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से ये जो बैच है वो आपका 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करते हैं, इसमें आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 का बैच बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और अगर आप सेपरेट एआईबी की तैयारी करना चाहते हो इंग्लिश या हिंदी में तो दोनों बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। 15 से इसकी भी क्लासेस स्टार्ट हैं। एपीयू के कोड से 1499 में इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, ये दिया गया मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर नॉर्मल कॉल करके भी डायरेक्ट मुझसे इस पर कोई भी जानकारी ली जा सकती है। और ईडी का ये नोटिफिकेशन अगर आप मुझसे लेना चाहते हो, अपूर्व शर्मा ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम है, यहां पर मुझसे कनेक्ट हो जाओ। डेली बेसिस पर आने वाली सारे लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए आ जाते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन पर। ईडी ने ये पूरी तरीके से नोटिफिकेशन निकाला है। 9/12/2025 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, मतलब आज से 3 दिन पहले। यहां पर लिखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर हायरिंग लीगल कंसल्टेंट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इट्स वेरियस ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया। मतलब सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। इसके साथ इसकी जो पोस्टिंग है, ईडी के साथ आपको लीगल कंसल्टेंट का काम करने का जो मौका मिलेगा वो हिंदुस्तान के किसी भी जगह पर हो सकता है जहां पर ईडी के ऑफिसेस हैं। पोस्ट का नेम है लीगल कंसल्टेंट। नंबर ऑफ पोस्ट बंपर वैकेंसी 75। इतनी वैकेंसी डायरेक्ट ईडी में कभी देखने को नहीं मिलती है। और लोकेशन क्या है, एट वेरियस ऑफिसेस ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट अक्रॉस इंडिया। मतलब ईडी के जहां जहां दफ्तर है वहां पर आपको काम करने के लिए भेजा जा सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज मे बी वेरीज एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। हो सकता है कि अगर कैंडिडेट ज्यादा पहुंच जाते हैं और ज्यादा इंटरव्यू होते हैं तो यहां पर इन वैकेंसीज को और भी बढ़ाया जा सकता है। अब यहां पर इसका जो है क्या कहते हैं, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है द एप्लीकेशन अलोंग विद द सपोर्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी सेंड बाय dd legal at ed@gov.in within 21 days from the publication of this advertisement in the employment news और the रोजगार समाचार। ठीक है कि जब से ये न्यूज पब्लिश की गई है उसके 21 दिन में फॉर्म भरना है। 9 तारीख को फॉर्म आया था, मतलब 30 दिसंबर तक आप इस पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। और 30 दिसंबर तक आपको इस फॉर्म का जो परफॉर्मा है वो इसी में अटैच किया गया है, उसको भरेंगे। उसके साथ अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को जो है स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद पीडीएफ बनाकर इस दिए गए जो है क्या कहते हैं ईमेल एड्रेस पर आपको पूरी तरीके से भेजना होगा। अब हम अगर इसमें नीचे आए तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एंगेजमेंट ऑफ लीगल कंसल्टेंट, क्या क्या चीजें आपकी यहां पर मांगी गई हैं। तो यहां पर आपको बताया गया है कि वो सारे लोग जो है आपके जो है इसमें काम कर पाएंगे जो कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के जो है काम करने, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। इसके साथ द टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ लीगल कंसल्टेंट शैल बी 3 years टू बी रिन्यूड एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर
ईयर रेस्पेक्टिवली एक्सटेंड अप टू 5 ईयर एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल रिक्रूटमेंट। मतलब आपकी ये जो ईडी की पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की तो है, लेकिन आपकी 1 2 3 साल तक आपको काम करने का मौका मिलेगा, ये बढ़ाकर 5 साल भी की जा सकती है अगर आपका काम करने का तरीका ईडी को पसंद आता है तो। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड देयर एप्लीकेशन इनक्लोज्ड प्रो परफॉर्मा ए अलोंग विद द कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाया एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इस जो है दिए गए एड्रेस पर 1 पीडीएफ फाइल ऑफ द एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद इन 21 days फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिस एंड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट द एप्लीकेशन व्हिच आर नॉट मेड इन द फॉर्मेट ऑफ द परफॉर्मा ए इनकम्प्लीट नॉट रिसीव्ड द टाइम इज जो है सिमिलरली रिजेक्टेड। मतलब ये जो फॉर्म भरना है, आपको इस फॉर्म के बारे में बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि ईडी की कोई इस तरीके की वैकेंसी भी आई थी। फॉर्म को इस पे जो अटैच किया गया उसको निकालना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपको पीडीएफ बनाना है, एक ही पीडीएफ को इस नंबर पर जो है भेज देता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको बताया गया है कि जो भी लोग ईडी की इन वैकेंसीज के लिए अपना फॉर्म भरेंगे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, और जो भी शॉर्ट लिस्टिंग में सेलेक्ट होगा उस व्यक्ति को पूरी तरीके से डायरेक्ट जो है किसके जरिए, ईमेल के जरिए, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू इंडिविजुअली ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है, यहां पर साफ साफ बताया गया कि जो भी आप ईमेल से मेल भेजेंगे, अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो उसी मेल पे आपका रिवर्ट आएगा कि आपको किस दिन कहां पर ईडी के दफ्तर में इंटरव्यू देने आना है, और शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पर ही इंटरव्यू होगा और उसी के बाद आपका यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात, दी प्रिस्क्रिप्शन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर मिनिमम एट द मियर पोजीशन ऑफ द सेम डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट टू बी द इंटरव्यू। यहां पर सिंपल भाषा में बताया गया है, जो भी लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो नीचे आपकी क्वालिफिकेशंस दी गई हैं वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके पास मान लो इंटरव्यू का कॉल आता है, तब भी आपको यहां पर रिजेक्ट ही माना जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आए तो सबसे पहले लिखा गया है बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ नेशनल लॉ स्कूल और द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और द इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि यहां पर अगर आप मतलब एनएलयू से जो है क्या किए हुए हैं, नेशनल लॉ कॉलेजेस से आपने जो है बीए एलएलबी एलएलबी कर रखी है। इसके साथ दूसरी बात आपको यहां पर बताई गई है कि इसके बराबर कोई भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज है, वहां पर आपने पूरी तरीके से क्या किया है, वहां पर आपने पूरी तरीके से अपनी डिग्री को लिया है, बीए एलएलबी या एलएलबी, तो आप इस फॉर्म को पूरी तरीके से भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एंड अटैच द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द बार एसोसिएशन इन सपोर्ट ऑफ क्लेम और द प्रैक्टिस। ठीक है, यहां पर यह भी आपको बता दिया गया है, ठीक है, कि आपके जो बार का एसोसिएशन है जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं वहां से आपको सर्टिफिकेट भी लेना होगा। मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर एट द बार एंड द कोर्ट डीलिंग विद एनी क्रिमिनल एंड द जो है फेशियल लॉ। 3 साल का आपका जो है क्या होना चाहिए, आपका क्रिमिनल लिटिगेशन में पूरी तरीके से प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब 3 साल एज अ एडवोकेट आप क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है, जिन लोगों ने एलएलएम कर रखा है उनको एडिशनल वेटेज मिलेगा, मतलब इंटरव्यू में वरीयता दी जाएगी। इसके साथ साथ कित को जो है कौन कौन लोग अप्लाई कर सकता है, 35 साल से कम का कोई भी व्यक्ति जो पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से एलिजिबल है। ठीक है, नॉट मोर देन 35 ईयर एज ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन। 35 साल से कम का कोई भी जो है क्या कहते हैं फॉर्म इसको भरा जा सकता है। इसके साथ जो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरेंगे उनको यहां पर 80,000 रुपए पर मंथ सैलरी भी मिलने वाली है। ठीक है, और अगर आपका टेन्योर हर साल कंटिन्यू होता है तो 10% के हिसाब से आपका जो है एनुअल अप्रेजल भी होगा। मतलब आप 5 साल तक जाते हैं तब तक आपकी तनख्वाह 1.25 लाख रुपए यहां पर हो जाएगी। नेचर एंड ड्यूटी आपको बताया गया कि ईडी के जहां जहां पर काम होते हैं, चाहे अपीलेट ट्राइब्यूनल हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, ठीक है, आपके कोई भी पीएमएलए वगैरह कोर्ट हो या फिर अदर जो है कोर्ट्स हो, या सीनियर ऑफिसर जो है गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको असिस्ट करना आपका यहां पर पूरी तरीके से काम रहने वाला है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया, ईडी के दफ्तर जहां जहां पर हैं वहां पर आप पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, आपको वहां पर काम करने के लिए भेजा जा सकता है, तो कहीं पर भी पोस्ट जो है आपके लिए भेजा जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये है ईडी का परफॉर्मा जो आपको भरना है। 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके सेल्फ अटेस्ट करने के बाद पूरी तरीके से आपको इसको दिए गए ईमेल एड्रेस पर सेंड कर देना है 30 दिसंबर से पहले। ये सारी चीजें मैंने
आपको यहां पर बता दी है इसके बारे में। और अब इस वीडियो को आपका जो है क्या है, काम है ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट्स के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ईडी के अंदर भी कोई ऐसी वैकेंसी आई जहां पर एग्जाम नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होना है। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन सारे लोगों के लिए जो इसकी जो है क्या कहते हैं, इसको ग्रैब करना चाहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं सिविल केसेस का, क्रिमिनल केसेस का, एनआई केसेस का और मैट्रिमोनियल केसेस का, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर एडवांस क्रिमिनल लिटिगेशन ड्राफ्ट जो है आपके लिए लेकर आया गया है, जहां पर आपको पूरा क्रिमिनल केसेस का प्रोसीजर, एफआईआर से लेकर जजमेंट तक आपके जो है आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस इंस्पेक्टर, सरकारी वकील, प्लस इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स किस तरीके से कोर्ट्स में मैटर चलते हैं, कैसे एग्जामिनेशन होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं, हर चीज सिखाई जाने वाली है, प्लस इसकी ड्राफ्टिंग भी। अगर 15 तारीख से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है, एपीयू के कोड से 13,499 में आप इस बैच को ले सकते हैं। और अगर आप हमारे यहां पर जुडिशरी के एपीयू फाउंडेशन या लीगल ड्राफ्टिंग बैच के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस पर 5,000 रुपीज का एक्स्ट्रा ऑफ भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोग लीगल ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, एनआई केसेस, लीगल नोटिस और क्रिमिनल ड्राफ्टिंग को सीखना चाहते हैं, एपीयू के कोड के साथ 6,999 में ये पूरा बैच आपको दिया जा रहा है। 15 से इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। इन दोनों के साथ आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 का बैच फ्री है। और अगर आप सिर्फ एआईबी 21 की तैयारी करना चाहते हैं, एपीयू के कोड के साथ 1499 में ये बैच है। 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको होता है, कोई भी क्वेरी आपको होती है, आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, कुछ भी मुझसे जानना है, इसके साथ अगर आप यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ, बिहार एपीओ और एमपी एडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। एपीयू के कोड से 3499 का दिया जा रहा है। अगर आपको इन बैचेस के रिस्पेक्ट में कोई भी जानकारी लेनी है, मुझसे कुछ भी पूछना है, कोई भी आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, ये दिया गया मेरा नंबर है, इस पर मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज करके कुछ भी पूछा जा सकता है। और ईडी का ये नोटिफिकेशन चाहिए तो अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये टेलीग्राम है, यहां पर मुझे सर्च कर लीजिए और मुझसे वहां पर ईडी का ये पूरा नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल ओवर इंडिया जितनी भी वैकेंसीज आपके लिए आती है, सबके नोटिफिकेशन में टाइमली बेसिस पर आपके लिए बनाता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।